हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो सबसे पहले तो मैंने खुद को बहुत ही ज़्यादा फोर्स किया था उठने के लिए। एंड यहाँ पर मैं तुम लोगों को एकदम परफेक्ट टाइम दिखा रही हूँ। मैं मुंह वगैरह धो के आई एंड देन पानी वगैरह पी के आई एंड अब फटाफट से जो पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ढूंढ रही थी कि मैं कौन सा सब्जेक्ट पढूँ, बिकॉज वैसे तो मैं रात को लाइक सोच के बैठी थी कि मैं क्या करूँगी सुबह उठ के। बट आई डोंट नो, मैं मॉर्निंग में भूल गई। मैं इतनी ज़्यादा पता नहीं कैसे भूल करूँ, बिकॉज एक तो मैं आधी नींद में ही थी मॉर्निंग में। बट फिर कैसे कैसे मेरे को याद आ गया कि मुझे इंग्लिश का एक चैप्टर करना था, द वेट, एक पोएम है प्रॉबेबली। एंड इसके हमें मीनिंग्स वगैरह लिखनी थी। तो सबसे पहले मैंने मीनिंग्स लिखी एंड देन मैं इसकी एक्सरसाइज करूँगी। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, बिकॉज मैं तुम लोगों को भी बताने वाली हूँ कि तुम भी इतना जल्दी कैसे उठ सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं रात को एकदम मोटिवेशन वगैरह लेके बैठी थी कि देख लिया था मैंने यूट्यूब पे मोटिवेशन वगैरह, मैंने सब गेन कर लिया था कि सुबह जो है मुझे कैसे भी करके उठना है। एंड अगर आप लोगों के पास एक टास्क रहता है ना करने को, मतलब बहुत सारा काम है एंड आपको कैसे तैसे उठना ही पड़ेगा, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता उठने से। तो सबसे पहले तो मुझे पता था कि इस दिन, मैं पता है सबसे पहले जल्दी क्यों उठी, इस दिन संडे था। एंड मोस्ट प्रोबेबली ये वीडियो मैं आज ही डालने वाली हूँ, आज ही शूट किया, आज ही एडिट भी कर दूँगी और आज ही मैं पोस्ट भी कर दूँगी। मेरा प्लान तो यही है। एंड बाकी आई डोंट नो तुम लोगों को ये वीडियो कब मिलेगा। बट मैं इस दिन उठी थी, मतलब ये 16th की क्लिप है। एंड 15th को रात को मैं पूरा मोटिवेशन वगैरह लेके, मैंने मोटिवेशन रात को ही ले लिया था कि मैं सुबह जो उठने वाली हूँ। प्लान भी मेरा बहुत स्पॉन्टेनियसली बना है। तो सबसे पहले मैं रात को ये सब सोच के बैठी थी कि मुझे क्या क्या करना है। एंड मुझे पता था कि जो नेक्स्ट डे होगा उस दिन मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा, बिकॉज़ मुझे जो है ना एक प्रोजेक्ट करना था अपने इंग्लिश का। एंड और भी मुझे ड्राइंग का थोड़ा बहुत सा काम था। तो मुझे पता है कि पूरा दिन मेरा जो वेस्ट जाने वाला है, मतलब बाकी सारी चीज़ों में जाने वाला है। तो ये इसको मुझे करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था, सॉरी मिलेगा। तो फिर मुझे पता था कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलने वाला है, इसलिए मैं फटाफट से उठ गई थी। एंड क्योंकि मैं वीडियो भी मुझे एडिट करना था, क्योंकि मेरा प्लान था कि मैं अभी ट्राई कर रही हूँ कि मैं कंसिस्टेंट रहूँ। तो इसलिए मुझे एडिट वगैरह सब कुछ करना था, तो इसलिए मैं जल्दी उठी थी। दैट वाज द मेन रीज़न। एंड मॉर्निंग में मेरे को ऐसे एड्स दिख रहे थे ना, मतलब एक तो मैं सुबह सुबह उठी, मेरे को भूख लग रही है एंड पता नहीं कैसे ही टैब में एड्स आ जाते हैं ऐसे खाने वाले। बट स्टिल आई फोर्स्ड माई सेल्फ कि अब कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि अगर मैं किचन में गई तो मैं अपना 1-2 घंटा ऐसे ही बर्बाद कर दूँगी एंड आई डोंट वांट दैट। तो सबसे पहले मैं डिम लाइट में पढ़ रही थी, तो लाइटनिंग को थोड़ा सा इग्नोर करना, बिकॉज मैं कुछ नहीं कर सकती थी, मेरे आँखों में आ रही थी लाइट। तो अब तुम भी मोटिवेशन गेन करो। नेक्स्ट डे डिसाइड करो कि तुम लोगों को कितने बजे उठना है। एंड मोटिवेशन वगैरह गेन करने के बाद अगर आप लोगों के पास एक परफेक्ट टास्क है, तो आपको सुबह है ना ऐसा लगेगा कि यार मैंने सोचा था मुझे ये करना है, अगर मैं नहीं करूँगी तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए तुम लोग कैसे भी करके उठ सकते हो। एंड मैं प्रॉमिस करती हूँ कि लिटरली में तुम उठ जाओगे। एंड इतना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है गाइस। एक बार तुम लोगों ने मोटिवेशन वगैरह सेट कर दिया, टास्क वगैरह सेट कर दिए, तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करना। एंड ऑल्सो कुछ दिनों से मतलब बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है, मतलब हमारा साइंस का प्रोजेक्ट, इंग्लिश वगैरह सब कुछ आ रहा है। तो इसकी वजह से मेरे को इतना टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं शूट वगैरह सब कुछ कर पाऊँ एंड तुम लोगों को रेगुलरली वीडियो प्रोवाइड करूँ। तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि जितना हो सके उतना मैं बीच में ज़्यादा जो है वो ब्रेक ना लूँ। एंड मैं अपना बेस्ट ट्राई देखो, एडिटिंग वगैरह भी मैं पहले से बहुत ही ज़्यादा ट्राई करूँ कि मैं इंप्रूव वगैरह करूँ। तो एनीवेज़ यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन था ना, वहाँ पे मैं पहुँच गई थी। एंड आई वाज सो हैप्पी कि ये सबसे मेरा बड़ा टास्क था, क्योंकि ये चैप्टर मैम ने पढ़ा दिया था एंड संडे या मंडे को मेरे को सबमिट करना था इस चैप्टर को। तो इसीलिए मैंने कैसे भी करके सोच लिया था। एंड तुम लोगों को माइक में थोड़ा बहुत वॉइस में डिफरेंस वगैरह लग सकता है, बिकॉज मैं पहले फ़ोन में एडिट कर रही थी, अब मैं टैब में एडिट कर रही हूँ, बिकॉज फ़ोन अब मेरे पास फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किल वगैरह हो रहा है, मतलब मैंने क्लिप्स दूसरे फ़ोन से शूट करके फिर इसमें भेजा है। तो प्रॉबेबली थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस लग सकता है, बट काइंडली डील विद इट। सो एज वी ऑल नो कि हमारे एग्ज़ाम्स जो है वो आने वाले हैं। एंड मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं 17 मार्च से, मैंने तुम लोगों को बता दिया था। एंड तुम लोग बोल रहे हो कि अभी तक तो एग्ज़ाम इतना ज़्यादा समय है, तो अभी से क्यों इतनी मेहनत वगैरह। देखो, पहली बात तो मेरे स्टार्टिंग के 1-2 हफ्ते जो है ये इतने ज़्यादा नहीं होने वाले हैं प्रोडक्टिव, बिकॉज मुझे अपने प्रोजेक्ट पे बहुत ही ज़्यादा वर्क करना है। एंड एक टेस्ट है हमारा मराठी का, उस पर भी वर्क करना है। तो मोस्ट प्रॉबेबली मैं इस दिनों तो कुछ सिलेबस वगैरह किसी और सब्जेक्ट को नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि प्रोजेक्ट में मेरा पूरा का पूरा टाइम जो है वो चला जाएगा। एंड इस प्रोजेक्ट के मार्क्स भी मिलने वाले हैं, तो ऑफकोर्स ये भी इंपॉर्टेंट है, आई टोटली एग्री। बट ये सारे देखो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए इन दिनों तो मैं अपने प्रोजेक्ट पे फोकस करने वाली हूँ। एंड देन मोस्ट प्रोबेबली मैं अपना सिलेबस स्टार्ट कर दूँगी। तो फर्स्ट टास्क जो था मेरा इंग्लिश का, वो जो है वो हो गया था।
तो इंग्लिश का टास्क होने के बाद मैं चली गई थी डायरेक्ट नेक्स्ट टास्क पे। एंड यहाँ पे जो है ना, मतलब मुझे मॉर्निंग में इतना अच्छा लग रहा था, इतनी कुछ भी साउंड वगैरह, कोई भी डिस्टर्बेंस वगैरह कुछ भी नहीं था। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, प्लीज़ ट्राई करो एक बार मॉर्निंग में जल्दी उठना। देखो डेली मैं 5 to 6 o'clock समथिंग उठती हूँ, बट दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम दैट आई एम वेकिंग अप एट 4 AM। हाँ, पहले भी उठी हूँ बट ऑफकोर्स मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मैं तभी उठती हूँ जब मेरे कुछ एग्जाम्स वगैरह होते हैं, बट आज मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मैं जल्दी उठी। एनीवेज द नेक्स्ट टास्क वाज टू डू ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में मेरा एक चैप्टर था मैप स्केल, उसकी छोटी सी एक्सरसाइज थी। तो सबसे पहले तो कुछ मुझे डेफिनेशंस पॉइंट्स वगैरह कुछ लिखने थे, एंड उसके बाद मैंने एक्सरसाइज जो लिखना स्टार्ट कर दिया था। एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू टॉक, कि तुम लोग कैसे और भी ज़्यादा देखो, मैं तुम लोग को और टिप्स देती हूँ कि कैसे जल्दी उठ सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, रात को तुम थोड़ा सा ट्राई करो जल्दी सो जाओ। एंड देखो, अगर नॉर्मली तुम लोग 8 बजे से उठते हो तो पहले 7 बजे उठो, फिर 6 बजे उठो, फिर धीरे धीरे ट्राई करो कि अपने टाइम को और भी ज़्यादा ऐसे जल्दी उठा करो, धीरे धीरे और भी ज़्यादा टाइम ट्राई करो। एंड रात को कुछ भी कैफ़ीन वगैरह, टी वगैरह, कॉफ़ी वगैरह, या फिर शाम को ही मत पियो, ठीक है। एंड हो सके तो रात को हैवी मील्स वगैरह भी मत खाओ, ताकि मॉर्निंग में तुम लोग जो है वो उठ पाओ। एंड अपना अलार्म जो है वो थोड़ा सा दूर रखना, ठीक है। अपने फ़ोन में अगर आपने अलार्म लगाया है तो फ़ोन आपसे थोड़ा सा दूर रखना, ताकि फिर आपको उठना पड़े, देन अलार्म को बंद करना पड़े, एंड फिर तुम लोग की नींद जो है वो खुल जाएगी मोस्ट प्रोबेबली। तो ऐसा तुम लोग कर सकते हो। एंड देखो, अगर एक बार मोटिवेशन गेन वगैरह कर लेता ना, तो कुछ भी इतनी डिफ़िकल्टीज़ वगैरह नहीं आती है। एंड कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि क्या तुम लोग अब उठने वाले हो। एंड मैं पता हूँ, मैं इतने दिनों से प्रोक्रेस्टिनेट कर रही हूँ कुछ ऐसे टास्क को, जैसे कि मेरा इंग्लिश का प्रोजेक्ट मुझे करना है, एंड उसके लिए मुझे स्टेशनरी में ऑफकोर्स कुछ चीज़ें लाइक लेने के लिए जाना पड़ेगा। बट मैं वो उसको भी प्रोक्रेस्टिनेट कर रही हूँ कि कौन जाएगा स्टेशनरी तक, कौन सामान लाएगा। एंड लिटरली मैं पता है इस भरोसे बैठी हूँ कि अभी तक है टाइम, बट आई नो कि इतना टाइम नहीं है, मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा। एंड देखो, इस वीडियो में, इस क्लिप में मैंने ज़्यादा जो है ना वो ब्राइटनेस वगैरह नहीं बढ़ाई है, बिकॉज मैं तुम लोगों को दिखाना चाहती थी कि रियल फीलिंग कैसे होती है जब तुम लोग जल्दी उठ के अंधेरे में पड़ते हो। तो वो यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत इफेक्ट देना चाहती थी, इसलिए मैंने लाइटिंग वगैरह नहीं बढ़ाई है, कुछ कुछ लाइक क्लिप्स में नहीं बढ़ाई है। एंड ऑल्सो मुझे कमेंट में ये भी बताना कि क्या तुम लोग भी कभी इतने जल्दी उठे हो, एंड अगर उठे भी हो तो तुम लोग कितने बजे उठे थे। एंड मैंने लेट नाइट स्टडी वगैरह भी की है 2 बजे तक, 1 बजे तक, बट अर्ली मॉर्निंग एक ऐसी चीज़ है ना, डिट आई लिटरली लव, मुझे बहुत पसंद है पीसफुली में एकदम लाइक पढ़ना। मैं ऐसा नहीं कह रही कि मैंने कभी जो है वो लेट नाइट तक नहीं पढ़ा है, ऑफकोर्स मैंने पढ़ा है। एंड इट टोटली डिपेंड्स ऑन माई मूड कि मुझे जल्दी उठ के पढ़ना है या फिर लेट नाइट तक पढ़ना है। अगर देखो नेक्स्ट डे स्कूल की छुट्टी होती है तो आई प्रीफर लेट नाइट स्टडी, क्योंकि फिर मॉर्निंग में एकदम आराम से उठ सकते हैं जब हम लेट नाइट स्टडी कर देते हैं तो। बट जब रात को मुझे बहुत ही ज़्यादा नींद आ जाती है तो मैं बिल्कुल भी खुद को फोर्स नहीं करती पढ़ने के लिए, बिकॉज आई नो कि मैं फिर पढ़ने में मेरा दिमाग बिल्कुल भी नहीं रहेगा। मेरा यही दिमाग रहेगा कि कब ये टास्क ख़त्म हो एंड कब मैं फिर सोने जाऊँ, तो इसलिए पढ़ाई प्रॉपर नहीं हो पाती है। तो उन दिनों फिर मैं अर्ली मॉर्निंग स्टडी जो प्रीफर करती हूँ। टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि तुम लोगों को कब उठना पसंद है एंड कब नहीं। तो यहाँ पे मेरी जो छोटी सी एक्सरसाइज थी मैप स्केल की, वो जो है वो हो गई थी। एंड उसके बाद आई स्टार्टेड विद द नेक्स्ट टास्क, जो कि मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूँ, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने जो है ना सोचा कि साइंस का है ना वो लेक्चर ही देख लेती हूँ। तो मेरा साइंस में एक चैप्टर था साउंड, ये मैम ने पढ़ा लिया, बट स्टिल आई लव टू वॉच एनिमेटेड लेक्चर, क्योंकि आई फील लाइक कि प्रॉपर रिविजन वगैरह हो जाता है, एंड फिर मेरे दिमाग में एकदम प्रॉपरली बैठ जाता है। ऑफकोर्स हम किसी भी चीज़ को ऐसे विजुअलाइज करते हैं तो हमारे दिमाग में वो बैठ जाती है, तो इसलिए एनिमेटेड लेक्चर्स आर लाइक सो वर्थफुल। तो मैं तुम लोगों को पहले भी हमने है ना कुछ ऐसे गोल वगैरह हमने सेट किए होते हैं 2025 में। तो विज़न बोर्ड वगैरह हो गया, ऐसी सारी चीज़ें मैं बिलीव करता है, बिकॉज हम मैनिफेस्ट, जिस भी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं वो चीज़ हो जाती है। एंड आई बिलीव इन इट। इतना भी मैं बिलीव नहीं करती, बट अभी मुझे थोड़ा थोड़ा बिलीव होने लगा है कि जिन चीज़ को हम विजुअलाइज करते हैं वो चीज़ सीरियसली होती है। एंड मेरे साथ तो ऐसा अभी अभी तक तो नहीं हुआ है, बट आई बिलीव कि ऐसा हो सकता है, आई एम नॉट श्योर। एंड तुम लोग सोच रहे हो कि मैं इतना आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात क्यों कर रही हूँ, बिकॉज लिटरली में हमने जो है ना बहुत कुछ ऐसे मैनिफेस्ट किया होता है कि इस साल ये होगा, बट हम सोच रहे होते हैं यार कब होगा, ये कब होगा, तो हमें उसके वेट में नहीं ऐसे इंतज़ार करना चाहिए। एंड ड्यू टू सम रीजंस, देखो मुझे क्लिप्स जो है वो ऐसे ट्रांसफ़र करनी पड़ी थी, तो इसकी वजह से बीच में कुछ क्लिप्स जो है वो गायब हो गई है, एंड आई एम सो सॉरी फॉर डैट। ऑल्सो वीडियो का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैंने उन क्लिप्स को रहने दिया, और मैंने इतनी मेहनत भी नहीं की कि मैं उस फ़ोन में वापस से इसमें भेजूँ। तो सबसे पहले तो मैं हिस्ट्री पढ़ रही थी, एंड देन मुझे लगा कि यार ये बहुत बोरिंग हो जाएगा। एंड मॉर्निंग में नेवर प्रीफर अ सब्जेक्ट जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगता है, लाइक मराठी एंड हिस्ट्री एंड ऑल।
सिविक्स एंड ज्योग्राफी आर स्टिल बेटर देन हिस्ट्री। तो उसके बाद मैं डायरेक्टली शिफ्ट हो गई सिविक्स पे, एंड सिविक्स में यहाँ पे मैं चैप्टर करी थी द स्टेट गवर्नमेंट। तो इसकी भी मेरे पास इतनी क्लिप नहीं है, एंड आई एम सो सॉरी फॉर डैट, बट आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड बाय बाय।